प्रश्नोत्तर नंबर 5 का निम्नलिखित का वर्णन करिए। भू तरंगे, व्योम तरंगे, आकाश तरंगे। ये बेटा संचार व्यवस्था नामक पाठ का है जो कोर्स में अब नहीं है। ठीक है, 5 का खा पढ़ रहे हैं। अनुगमन वेग क्या होता है? अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का व्यंजक जो है का निगमन करिए। और बच्चों ये है 3 नंबर का। तो देखिए जरा, अनुगमन वेग 5वें का खा प्रश्न, सभी लोग ध्यान देंगे। फर्स्ट पेपर की सवाल आ गई, प्रश्नोत्तर नंबर 5 का खा। कह रहा है अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या होता है। ठीक है, तो किसी धातु की प्लेट, कोई धातु की प्लेट हो कि जो स्थिर आयन है के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थिर आयनों से लगातार टकराते हुए गति करते हैं। ठीक, और किन्हीं 2 क्रमागत टक्करों के दौरान जो उनका वेग मिलता हो उसी का औसत मान अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है, तो कैसे बोलोगे बेटा? धातु की प्लेट के स्थिर आयनों के मध्य की रिक्तता में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का टक्कर के दौरान प्राप्त 2 उत्तरोत्तर वेग का औसत मान अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक, और आप लोग जो है बेटा डेरिवेशन पढ़े हैं अनुगमन वेग और धारा में संबंध, अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध, उसी की सहायता से ओम के नियम का डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो यहां पर देखो जरा, अनुगमन वेग, सभी लोग ध्यान दो, वीडी हेतु धारा और अनुगमन वेग का संबंध होता है। धारा I बराबर AN EBD, धारा और अनुगमन वेग में संबंध, ये डेरिवेशन कराए थे, किसी पेपर में आगे करा भी देंगे। तो धारा और अनुगमन वेग में ये संबंध होता है। I बराबर क्या होता है बेटा? AN EBD से अगर BD जानना चाहे बच्चों, I/A, कोई दिक्कत, तथा विभवांतर हेतु, अनुगमन वेग और विभवांतर में जब संबंध निकाले थे, विभवांतर हेतु अनुगमन वेग BD बराबर हाफ यहां पर ध्यान दीजिए, हाफ E V/L अपान M इंटू टाउ, ये ऐसे होता है। हाफ A टाउ, A मतलब F अपान M, F मतलब QEE इंटू EE मतलब ये पार गया, ये फार्मूला होता है। क्या होता है बेटा? VD बराबर हाफ E अपान M V अपान L इंटू टाउ। अनुगमन वेग और किसमें संबंध है? विभवांतर में। दोनों समीकरणों को देखो, दोनों में किसका मान आ गया? विभवांतर का। तो समीकरण 1 व 2 से दोनों बराबर कर दे, हाफ E अपान M V अपान L इंटू टाउ बराबर I अपान AN E। ठीक बेटा, नया बेटा यहाँ V है और उधर से I लाओ, V और I एक तरफ कर दे, बाकी सब उधर, तो उधर पूरा पूरा जाएगा। क्या क्या जाएगा? 2M L जाएगा और I तो इधर आ गया है। नीचे देखो क्या क्या है, AN E इतना है, और इधर वाला ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। क्या क्या नीचे आएगा? E और टाउ, यही तो नीचे आएगा। एक बार फिर से देख लो, ये V लिखा रहने दिए, उधर से I लाएंगे, V बटा I, कोई डाउट? V बटा I एक तरफ कर दिए, 2ML, ये नीचे से ऊपर चला गया 2ML, और यहाँ ऊपर से E और टाउ बच रहा था, वो नीचे ला दिए, AN था। और आगे वाली लाइन से V अपान I बराबर, सभी लोग देख रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है? 2M अपान AN E और E गुणा E स्क्वायर इंटू टाउ इंटू L अपान A। L ऊपर बच रहा था, A नीचे बच रहा था, ये इतना कर दिए, कोई दिक्कत बेटा?
अब किसी धातु हेतु, यहां पर ध्यान से देखो, 2m/n e² क्या क्या 2m/n e²। देखो जरा इन चीजों को, दो क्या है, गिनती है, कांस्टेंट है। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये भी फिक्स है। n इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी धातु में निर्धारित होती है। e आवेश, टाउ क्रांतिकाल, सब फिक्स है। तो पूरा का पूरा क्या है, नियतांक है, और इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ का गुण। क्या नाम है इसका, विशिष्ट प्रतिरोध। किससे लिखा जाता है, रो से। तो अब ये क्या आ गया, V/I बराबर ρL/A, इतना आ गया। अब बच्चों एक कंडीशन लगाए यहां पर, क्यों लगाएंगे अभी आप जान जाओगे, कि अगर चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले, माने चालक का बाहरी आकार ना बदले, ना उसकी लंबाई बदले, ना क्षेत्रफल बदले, तो यहां देखो, यदि चालक की, ध्यान से देखना, भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्था मतलब बेटा बाहरी आकार L व A ना बदले, माने अगर हम मान लें कि ये भी कांस्टेंट है, कौन कौन चीज, L और A, तो अब अपने आप ध्यान से देखो जरा सभी लोग, रो कांस्टेंट है, ये है, L भी कांस्टेंट, A भी कांस्टेंट, तो ρL/A पूरा पूरा क्या हो गया, नियतांक, नियतांक हो गया कि नहीं। और मान ली ये R है, क्या हो गया, R से लिख दे, P से लिख दे, कुछ से, तो V/I बराबर क्या आ गया, R। तो V बराबर RI, तो इंप्लाइज V प्रोपोर्शनल I, बराबर और नियतांक तब लगता है जब समानुपाती है। तो अब इसको लैंग्वेज में पढ़ो, पढ़ा जाए इसको लैंग्वेज में, कैसे पढ़ा जाएगा, यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले तो चालक के सिरों का विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, और यही ओम का नियम है। इसी को क्या कहते हैं, सिद्ध हो गया ना। तो हम इसको बोल में देंगे, अर्थात किसी चालक की, भाई ऐसा तभी हुआ जबकि ये शर्त लगाया हमने, इसलिए शर्त भी लगाया कि ओम का नियम माने, किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले तो चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा कि क्या होता है, यही क्या है, सिद्ध हो गया ना। यही ओम का नियम है कि नहीं बेटा, सिद्ध हो गया कि नहीं, सिद्ध हो गया ना। तो इस तरह से बच्चों ये जो है अनुगमन गति के आधार पे ओम का नियम सिद्ध हो गया। अनुगमन वेग लिख लीजिए जरा, पहले अनुगमन वेग निकाल कर लिख लीजिए, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग बोले बेटा, अनुगमन बोले बच्चों, अनुगमन गति करते हुए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का किन्हीं दो उत्तरोत्तर टक्करों के दौरान प्राप्त वेग का औसत मान अनुगमन वेग कहलाता है। प्रश्नोत्तर नंबर 4 का गा, सभी लोग ध्यान से सुनिए। यशपाल रेड्डी, विवर्तन तथा व्यतिकरण में क्या अंतर होता है।
4 का सभी लोग ध्यान से, व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर होता है? कॉलम बनाइए जल्दी से, कॉलम बनाइए। एक तरफ लिखिए व्यतिकरण, एक तरफ विवर्तन। एक तरफ लिखिए व्यतिकरण और एक तरफ यशपाल विवर्तन। एक तरफ व्यतिकरण लिखिए, एक तरफ विवर्तन लिखिए। व्यतिकरण वाले में लिखिए, सब जान रहे हो, आप समझ रहे हो। दो कला संबद्ध, भाई उसमें दो कला संबद्ध स्रोत की जरूरत पड़ती है और इसमें झेर्रे की। दो कला संबद्ध स्रोतों से, दो कला संबद्ध, तेज लिखो, दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों, आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण होता है, अध्यारोपण से व्यतिकरण होता है। विवर्तन वाले में लिखो सामने, विवर्तन वाले में एक ही तरंगाग्र के, एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं, आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। यह हेडिंग बेटा फेयर कॉपी में भी लिख लेना, विवर्तन वाला चैप्टर जो पढ़ा है उसमें भी, के अध्यारोपण से प्राप्त होता है, लिखे। नंबर 2 व्यतिकरण वाले में लिखो, व्यतिकरण फ्रिंजे व्यतिकरण फ्रिंजे एक ही चौड़ाई की हो भी सकती है, नहीं भी, मतलब उनकी चौड़ाई बराबर भी रहे, अलग अलग भी। व्यतिकरण फ्रिंजे एक ही चौड़ाई की हो भी सकती है, नहीं भी। व्यतिकरण फ्रिंजे एक ही चौड़ाई की हो भी सकती है, नहीं भी। विवर्तन में लिखो, विवर्तन फ्रिंजे, विवर्तन फ्रिंजे कभी भी एक ही चौड़ाई की नहीं हो सकती। ऐसा लिखते रहो बेटा, विवर्तन फ्रिंजे एक ही चौड़ाई की नहीं होती। नंबर 3 व्यतिकरण प्रतिरूप में, व्यतिकरण वाले में लिखो, व्यतिकरण वाले में, व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंजों, सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। की तीव्रता समान होती है। इसमें लिख दो, विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता घटती जाती है। हाँ, चौथा लिखो यशपाल, व्यतिकरण प्रतिरूप में अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता बहुत कम या शून्य होती है। व्यतिकरण फ्रिंजों में अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता बहुत कम या शून्य होती है। बहुत कम या शून्य होती है। इसमें लिखो बेटा, विवर्तन प्रतिरूप में, विवर्तन प्रतिरूप में निम्नलिखित की तीव्रता कभी भी शून्य नहीं होती।
हाँ, इसमें निम्बिस उच्चिष्ट बोला जाता है ना, विवर्तन वाले में बताए तो थे। शून्य नहीं होती। अंतर हो गया ना बेटा। देखो अब इसमें देखो और भी कुछ कह रहा है कि एक स्लिट द्वारा माने एकल झिल्ली द्वारा प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र। देखो एक चीज बेटा, अभी अभी हमने 2 दिन पहले एकल झिल्ली द्वारा जो है स्लिट का विवर्तन प्रतिरूप का पर्दे पर प्राप्त करने वाला फिगर बनाया था, वही बना लेना है। कौन वाला फिगर याद करो, कौन वाला कह रहे हैं, कौन वाला कह रहे हैं बेटा, याद आया? ये जो याद करो, ऐसे एक जो है पर्दा था XY स्लाइड, और जिसमें जो है बीचों बीच में क्या बना दिए थे, झिर्री, बड़ी झिर्री दिखाए थे कि जिससे चित्र क्लियर हो जाए। और इस झिल्ली के इस तरफ जो है एक उत्तल लेंस रखे थे, याद आया जो है, और दूसरी तरफ भी एक उत्तल लेंस रखे थे, याद आया कि नहीं? यहाँ पर क्या था बेटा, पर्दा, यहाँ पर जो है स्रोत था एक वर्णीय प्रकाश स्रोत अनंत से, यहाँ प्रकाश की किरणें आई ऐसे, याद आ रहा है कि नहीं? याद आया? अनंत से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, तो ये अनंत से आपकी किरणें समांतर अपवर्तित हुई, ये ऐसे, और यहां पर झिर्री AB थी, इसकी चौड़ाई क्या थी, E। चित्र याद आ रहा बेटा? और फिर जो है ये किरणें ऐसे अपवर्तित हुई थी, और यहाँ केंद्रीय उच्चिष्ट बना था। क्या बना था? और हमने आपको दिखाया था कि अगर जो है ये तरंगे ऐसे थोड़ा सा अपवर्तित हो जाए तो पर्दे पर जहां मिलेंगी वहीं पर जो है केंद्रीय निम्बिष्ट, याद आया कि नहीं? चित्र याद आ गया बेटा? तो यही वाला बना देना है बेटा, हमने रफली फिगर बना दिया, ठीक है? बोलो हाँ, बोलो हाँ सर। अथवा वाला प्रश्न देखो, अथवा वाला इसी का 5 का अथवा क्वेश्चन देखो, हम जोर से पढ़ दे रहे हैं, आप लोग ध्यान सुनिए। क्या है जरा यशपाल रेड्डी, माइलस नियम क्या है? देखो बेटा ये ध्रुवण वाले चैप्टर का है जो इन द कोर्स नहीं है, कोरोना चाचा ले गए। समतल ध्रुवित प्रकाश वगैरह है ना, हाँ तो खत्म हो गया है। घा देखो, बंधन ऊर्जा का वक्र बनाइए, इसके आधार पर निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। तो आप लोग नाभिकीय विखंडन भी जान रहे हो बेटा, और नाभिकीय संलयन भी। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है? किसी भारी नाभिक का 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और 2 हल्के नाभिकों का परस्पर जुड़कर बड़ा नाभिक बना लेना नाभिकीय। और बंधन ऊर्जा क्या होती है? किसी नाभिक के न्यूक्लियानों को बांधे रखने हेतु आवश्यक ऊर्जा, वक्र बना दे रहे हैं बंधन ऊर्जा वाला वक्र, ठीक है? बाकी ये दोनों की परिभाषा लिख लोगे कि नहीं? बोलो लिख लेंगे। बंधन ऊर्जा जो है द्रव्यमान संख्या के पदों में वक्र, यहां पर ध्यान दीजिए। ये हम चाचा ग्राफ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं बेटा? द्रव्यमान संख्या और बंधन ऊर्जा के बीच में द्रव्यमान संख्या, बोलो नहीं, और इधर क्या रहेगी? बंधन ऊर्जा, ठीक है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 20 40 60 80 100 120 140
1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। एक तरफ जो है हमने क्या बना दिया बेटा, द्रव्यमान संख्या, और दूसरी तरफ बंधन ऊर्जा एमईबी में, माने बंधन ऊर्जा ये किस में है बेटा, एमईबी, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब जिसकी जैसे बंधन ऊर्जा होती है उसी तरह से इनको दिखाते हैं। तो जैसे लिथियम की बंधन ऊर्जा 1 है, और जो है लिथियम हाइड्रोजन की 1 है, लिथियम की 5 है, और हीलियम की 7 है। ठीक, 1 पर किसकी है, हाइड्रोजन की, और 7 पर किसकी है, हीलियम की, He4, यहाँ H2 दिखा। और जो है 5 के पास लिथियम की है, किसकी है बेटा, लिथियम, Li7 लिथियम। फिर उसके बाद कार्बन की 8 है, ये यहां हीलियम लिखे हैं, कार्बन की 8 C12 किसके दिखाए बेटा, कार्बन की। नाइट्रोजन की फिर 7 है, ऑक्सीजन की 9, नाइट्रोजन की 7, ऑक्सीजन की 9, देख रहे हो। और उसके बाद बेटा फ्लोरीन की फिर से 7.5 है, फ्लोरीन की कितना है, 7.5, और फिर आयरन 56, यूरेनियम। ये बंधन ऊर्जा वक्र है। इधर क्लियर, याद कर लो भाई, याद करना रहेगा। ठीक है, देख लीजिए जरा, यदि हम द्रव्यमान संख्या को x अक्ष पर और बंधन ऊर्जा प्रति MeV, न्यूक्लियन प्रति MeV को y अक्ष पर व्यक्त करें, तो इसे ही बंधन ऊर्जा का जो है वक्र या बंधन ऊर्जा द्रव्यमान संख्या का वक्र कहते हैं। और जैसे कभी ये रखना पड़ेगा बेटा, हाइड्रोजन की बंधन ऊर्जा 1 MeV होती है, तो देखो यहाँ हाइड्रोजन दिखा दिए, फिर हीलियम की 7, फिर लिथियम की जो है 5 के लगभग, फिर कार्बन की 8, नाइट्रोजन की 7 के लगभग, ऑक्सीजन की 9 से ज्यादा, फ्लोरीन की 7.5 के लगभग, और ऐसे जो है ये वक्र बन गया ऐसे ऐसे। इधर क्लियर बेटा। और इसी में पूछा है नाभिक विखंडन, तो नाभिक विखंडन की परिभाषा हमने बता दिया बेटा, किसी भारी नाभिक का न्यूट्रॉन कणों की बमबारी होने पर 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाना नाभिक विखंडन कहलाता है। नाभिक संलयन क्या बताया आयुष प्रजापति के, हल्के नाभिकों का जुड़कर बड़ा नाभिक बना लेना नाभिक संलयन कहलाता है। क्या हम इसको लिखा है कि लिख लोगे आप लोग? प्रश्नोत्तर नंबर 5 का अंगा, 5 का अंगा, पांच का अंगा देखिए सभी लोग। पीएन संधि डायोड में निम्नलिखित का परिपथ आरेख खींचकर उसके गुण बताओ। पहला है अग्र अवनति और दूसरा है पश्च अवनति। याद करिए, पीएन संधि डायोड आपको बताए थे कि पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालकों को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि पी छेद के होल एन छेद की ओर और एन छेद के इलेक्ट्रॉन पी छेद की ओर आ जा सकें। तो इसे ही हम जो है क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड। और अगर पीएन संधि डायोड को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए तो इसे क्या कहा जाता है, अभिनति। और जब पी क्षेत्र बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हो तो उसे नेहा जी क्या कहा जाता है, अग्रवृत्ति। और जब जो है पी क्षेत्र ऋण से और एन क्षेत्र धन से जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं, पक्ष। तो दोनों का चित्र बनाना है
और चित्र बनाने के बाद वर्णन करना है। मेरे ख्याल से सबको आता होगा। चित्र जैसे बनता कैसे है, याद करिए। ये कौन सा अर्धचालक है, कैसा अर्धचालक है ये? अब बता पाओगे कि ये पी टाइप का अर्धचालक है। और इसमें कौन सा अर्धचालक जोड़ते हैं, एन टाइप का। तो ये अब एन टाइप का अर्धचालक हो गया। और हम अगर पी टाइप के अर्धचालक को किसी बैटरी के धन ध्रुव से और एन टाइप के अर्धचालक को बैटरी के, तो ये कौन सा संयोजन होगा, पीएन संधि अग्र अभिनति। यही होगा कि नहीं, याद आ गया। और अगर पी टाइप का अर्धचालक असलान पी टाइप का अर्धचालक हो और ये एन टाइप का अर्धचालक हो और इस तरह से जुड़े हो कि ये बैटरी के ऋण ध्रुव से और एन वाला बैटरी के, तो इसे पीएन संधि चित्र नहीं बन जाएगा बच्चों, इधर क्लियर। तो जब किसी जो है ट्रांजिस्टर, जब किसी पी टाइप के अर्धचालक और एन टाइप के अर्धचालक से बने जो है संधि को हम बैटरी से इस प्रकार जोड़ें कि पी क्षेत्र बैटरी के धन ध्रुव से और एन क्षेत्र बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा हो, तो इस तरह की बनी हुई अभिनति क्या कहलाती है, अग्र अभिनति। और जब जो है पी टाइप बैटरी के ऋण से और एन टाइप धन से जुड़ा हो तो उसे पश्चमनति कहते हैं। इनकी क्रिया विधि वगैरह आप बता लोगे कि नहीं, कैसे बताओगे कि पी टाइप के होल बैटरी के धन ध्रुव से प्रतिकर्षित होते हैं और इसलिए इनकी जो है गति किधर होने लगती है, एन क्षेत्र की ओर। और ऐसे ही एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण ध्रुव से प्रतिकर्षित होते हैं और ये पी क्षेत्र की ओर आने लगते हैं। और अगर कोई एक भी होल या इलेक्ट्रॉन आपस में संयुक्त हो जाए तो वे एक दूसरे के अस्तित्व को, और इस प्रकार यहाँ एक होल और एक इलेक्ट्रॉन की क्या बन जाएगी बेटा, कमी बन जाएगी। और एक होल और एक इलेक्ट्रॉन की जब कमी बन जाती है तो जैसा कि आपको हम बताए हुए हैं कि यहाँ अर्धचालक में एक साथ संयोजक बंध टूट जाता है, एक होल और एक जो है इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन बना तो बैटरी के धन ध्रुव की ओर आने लगता है। तो जब ये बैटरी के धन ध्रुव की ओर आने लगता है तो यहाँ से धारा जो है इधर की ओर बहने लगती है और होल एन क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो है बहुसंख्यक आवेश के कारण और अल्पसंख्यक आवेश के कारण धारा प्राप्त होती है अगर अभिनति पर पीएन संधि सुचालक होती है। इसी का उल्टा जैसे समझाया था इसमें बोल दोगे कि जो है यहाँ होल बैटरी के ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं और इलेक्ट्रॉन धन ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं। कोई भी होल या इलेक्ट्रॉन जो है अर्धचालकों में नहीं प्रवाहित होता, माने यहाँ पर पश्च अभिनति में ये जो है विद्युत के कुचालक होते हैं। इधर क्लियर। यहाँ बहुसंख्यक आवेशों के कारण धारा प्रवाह नहीं होती, अल्पसंख्यकों के कारण अल्प धारा बहती होगी। इधर क्लियर, समझ आया। तो हम प्रश्न नंबर कौन से पहुंच गए यशपाल रेड्डी? हाँ, छठा प्रश्न पहुंच गए। सभी बच्चे ध्यान से देखें। कांच तथा हीरे के अपतनांक, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्नोत्तर नंबर 6 का कांच तथा हीरे के अपतनांक 1.5 और 2.4 है। कांच ANG कितना दिया है, 1.5। हीरे का अपतनांक AND 2.4। कोई डाउट बेटा? वायु के सापेक्ष कांच का, वायु के सापेक्ष हिरुआ का अपतनांक दिया है। कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल का मान बताओ। किसमें चाल बतानी है? कांच में बतानी है और हीरे में। तो देखो बेटा, तुम जानकार हो नेहा, तुमको अच्छी बात समझ में आनी चाहिए। किसमें चाल बतानी है? कांच में। वेलोसिटी इन कांच C/N सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है बेटा? क्या होता है? V बराबर। तो अब यहाँ पर किसका अपतनांक लिख देंगे बेटा? कांच का, क्योंकि कांच में चाल बतानी है। C का मान क्या होता है हमसे पूछो, और इसको किससे भाग दे दें?
क्या आ जाएगा? 1.5 दूनी 3। और चाल जो है डायमंड में पूछ रहा है, फिर वही सूत्र बेटा सी अपान, अब की बार क्या लिख देंगे? नहीं मानोगे तो 3 गुणे 10 की घात 8 वायु में चाल है, और अपर्तनांक 2.4 दशमलव उठाओगे 30/24 6 35 6 चौको 24 5/4 1.25 गुणे 10 घात 8। कोई डाउट बेटा? समझ आया? तुम चाल में गड़बड़ा जाते हो। फिर देखा कह रहा है हीरा का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। दूसरा देखो, हीरा का कांच के GND पूछ रहा है। इधर देखो इसे, क्या पूछ रहा है? GND, कांच के सापेक्ष हीरा का अपवर्तनांक। आपको बेटा व्यासपाल किसी दिन सूत्र बताए थे कि बाद वाला अपवर्तनांक ऊपर रहता है AND और पहले वाला नीचे। नहीं समझ में आया बेटा? AND कितना है? जोर से बोलो। और ये दशमलव हटा दो 3 8 24 3 5 8 दूनी। समझ है? देखो कितना 44 सवाल थे। परम अपवर्तनांक से क्या समझते हो? तीसरा, ये आपको बेवकूफ बनाया है। अपवर्तनांक जो है आप बता सकते हो। परम अपवर्तनांक माने वायु के सापेक्ष और किसी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात निरपेक्ष अपवर्तनांक या परम अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, क्या बोलोगे बेटा? वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक और किसी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात निरपेक्ष या परम अपवर्तनांक कहलाता है। हाँ, हम अथवा वाले प्रश्न में आ गए। यशपाल, अथवा 5 नंबर का है सर, 5 नंबर का प्रश्न है। संयुक्त सूत्रदर्शी द्वारा स्पष्ट डिस्क की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनने की स्थिति में किरण आरेख बनाइए और इस स्थिति के लिए आवर्धन क्षमता के सूत्र का व्यंजक भी स्थापित करिए। अच्छा, इसको मैं करा रहा हूँ संयुक्त वाला। पहले उसके पहले देखो जरा नेहा, सवाल नंबर 7 देखो। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की शर्तों का उल्लेख करिए। तो बेटा जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम बताए हैं वही बताना है बेटा। 5 नियम बताए हैं, 5 नियम लिखना है। आप लिख के आओगे, हम आगे पेपर होमवर्क दे रहे हैं। ये सवाल भी कारफलन वाली प्रकाश विद्युत प्रभाव की है। देखो